नमस्ते और आपका स्वागत है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी को देखकर अचंभा महसूस किया है? क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो महज एक संयोग नहीं है? एक हल्का सा डर, एक अनकही बेचैनी, एक ऐसा एहसास कि कोई आपसे कुछ कहना चाहता है पर आप उसकी भाषा समझ नहीं पा रहे। हम सब अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने खोए रहते हैं कि हम उन इशारों को, उन संकेतों को देख ही नहीं पाते जो ये ब्रह्मांड, वो परम शक्ति हमें लगातार भेज रही है। आज हम किसी कहानी या उपदेश की बात नहीं करेंगे। आज हम आपकी बात करेंगे, आपके जीवन की बात। आज हम उन 3 विशेष घटनाओं पर से पर्दा उठाएंगे जो अगर आपके जीवन में घट रही हैं तो ये केवल संयोग नहीं है, ये सीधा संकेत है कि ईश्वर, वो अदृश्य शक्ति जिसे आप किसी भी नाम से पुकारते हो, आपके जीवन में कुछ बहुत खास, कुछ बहुत बड़ा करना चाहता है। ये चर्चा आपके लिए एक आईने की तरह साबित हो सकती है। इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आज आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएं जो सालों से आपके मन में दबे हुए हैं। हो सकता है आज आपको समझ आ जाए कि आपकी जिंदगी उस मोड़ पर क्यों खड़ी है जहां वो आज है। तो चलिए अपने मन के दरवाजे खोल दीजिए और इस आध्यात्मिक यात्रा पर मेरे साथ चलिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज को पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत और पूरे समर्पण से पाना चाहते हैं, लेकिन वो आपको मिल ही नहीं पाती? आपने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ग्राफ, आपने दिन को दिन नहीं समझा और रात को रात नहीं। आपने हर मुमकिन कोशिश की जो एक व्यक्ति कर सकता है। आपने प्रार्थनाएं की, मन्नतें मांगी और अपनी इच्छा शक्ति की आखिरी बूंद तक निचोड़ दी, लेकिन परिणाम शून्य, एक बड़ी असफलता। ये एक बार नहीं, बार बार हुआ। हर बार जब आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते हैं तो कोई अनदेखा हाथ जैसे आपको पीछे धकेल देता है। हर बार जब आपको लगता है कि इस बार तो कामयाबी मिलकर ही रहेगी, तभी किस्मत ऐसा पासा पलटती है कि आप वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरुआत की थी। ये अनुभव भीतर तक तोड़ देता है। ये इंसान के आत्मविश्वास को चूर चूर कर देता है। मन में सवाल उठते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी मेहनत में कोई कमी है या मेरी किस्मत ही खराब है? क्या ईश्वर मुझसे नाराज है? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है? ये सवाल जहर की तरह हमारे भीतर फैल जाते हैं। हम खुद को कोसने लगते हैं। हम दुनिया को, अपनी परिस्थितियों को और कभी कभी तो उस ईश्वर को भी दोष देने लगते हैं जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे। दिल में एक शिकायत घर कर जाती है, एक कड़वाहट घुल जाती है। ये वो क्षण होता है जहां इंसान या तो पूरी तरह बिखर जाता है या फिर कुछ ऐसा बन जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। अगर आप इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, अगर आप बार बार मिल रही असफलताओं के इस चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, तो एक पल के लिए रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। यह आपकी हार नहीं है। ये ईश्वर का आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं है। यह असल में एक संकेत है, एक बहुत गहरा और स्पष्ट संकेत। जब हम हिंदू धर्म और दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं तो हमें पता चलता है कि जब ईश्वर आपको किसी चीज से बार बार दूर कर रहा है जिसे आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो इसके पीछे 2 मुख्य कारण हो सकते हैं और दोनों ही आपके भले के लिए हैं। पहला कारण, वो चीज आपके लिए सही नहीं है। हम अपनी सीमित बुद्धि और छोटी सी सोच के दायरे में रहकर अपने लिए सही और गलत का फैसला करते हैं। हमारी इच्छाएं अक्सर हमारी वासनाओं, हमारे अहंकार और सामाजिक दबाव से जन्म लेती हैं। हमें लगता है कि कोई विशेष नौकरी, कोई खास व्यक्ति या एक निश्चित जीवन शैली हमें खुशी देगी। हम उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो परमपिता जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को एक साथ देख सकता है, वो जानता है कि जिस चीज के पीछे आप दौड़ रहे हैं वो असल में आपके लिए एक मीठा जहर है। वो जानता है कि आज जो आपको अमृत लग रहा है वो कल आपके जीवन में जहर घोल देगा। इसे इस तरह समझें, एक छोटा बच्चा है जो चमकते हुए अंगारे को देखकर उसे कैंडी समझ लेता है और उसे उठाने के लिए मचल रहा है। वो रोता है, जिद करता है, लेकिन माँ उसे वो अंगारा उठाने नहीं देती। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे डांटती है और उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। बच्चे को लगता है कि माँ उससे प्यार नहीं करती, वो उसे उसकी पसंदीदा चीज नहीं दे रही। वो अपनी माँ से नाराज हो जाता है। लेकिन क्या माँ सच में बुरी है? नहीं, वो तो अपने बच्चे को जलने से बचा रही है। वो जानती है कि ये क्षणिक पीड़ा, ये थोड़े समय का रोना उस बड़ी पीड़ा से कहीं बेहतर है जो अंगारे को छूने से मिलेगी। ठीक इसी तरह जब ईश्वर आपको आपकी मनचाही चीज नहीं देता तो वो उस माँ की तरह आपको एक बड़े दर्द से, एक बड़ी तबाही से बचा रहा होता है। वो आपको उस रास्ते पर जाने से रोक रहा है जो आगे जाकर एक गहरी खाई में गिरता है। आपकी बार बार की असफलता असल में उसका सुरक्षा कवच है। वो आपको धकेल नहीं रहा, वो आपको थाम रहा है। वो कह रहा है, रुको मेरे बच्चे, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर, कहीं ज्यादा सुंदर मंजिल चुन रखी है। मुझ पर भरोसा रखो। दूसरा और इससे भी गहरा कारण ये है कि ईश्वर आपको उस चीज के लिए नहीं बल्कि उस चीज को पाने की प्रक्रिया के लिए तैयार कर रहा है। कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत सफर होता है। हो सकता है ईश्वर चाहता ही न हो कि आप उस मंजिल पर पहुंचें। हो सकता है कि उसका असली मकसद आपको उस सफर में मिलने वाले अनुभवों से कुछ सिखाना हो।
हर असफलता आपको कुछ सिखाती है। वो आपको धैर्य सिखाती है, वो आपको मजबूत बनाती है, वो आपके अंदर की कमियों को उजागर करती है, वो आपके अहंकार को तोड़ती है और आपको विनम्र बनाती है। जब आप बार बार गिरकर उठते हैं तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ठीक उसी तरह जब आप बार बार असफल होकर भी प्रयास करना नहीं छोड़ते तो आपकी आत्मा मजबूत होती है, आपका संकल्प दृढ़ होता है, आप भीतर से वो इंसान बन जाते हैं जो किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। ईश्वर आपको हीरा बनाना चाहता है और हीरा बनने के लिए कोयले को अत्यधिक दबाव और तापमान से गुजरना ही पड़ता है। आपकी असफलताएं वही दबाव और तापमान है। वे आपको तराश रही हैं। वे आपके अंदर के मैल को जलाकर आपके असली स्वरूप को, आपकी दिव्यता को प्रकट कर रही हैं। शायद जिस सफलता के पीछे आप भाग रहे हैं, उसके लिए जिस परिपक्वता, जिस ज्ञान और जिस संतुलन की जरूरत है, वो अभी आपके पास नहीं है। तो ईश्वर आपको सीधे वो सफलता देने के बजाय आपको सफलता के योग्य बना रहा है। ये तो उसकी करुणा है, उसकी कृपा है। वो आपको एक ऐसी कुर्सी पर नहीं बिठाना चाहता जिसका बोझ आप संभाल न सकें और गिर पड़ें। वो पहले आपकी नींव को मजबूत कर रहा है। तो अगली बार जब आप असफल हों तो निराश मत होइए, क्रोधित मत होइए। एक पल रुककर उस अदृश्य हाथ का धन्यवाद कीजिए। उससे पूछिए, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हैं? आप मुझे कौन सा नया रास्ता दिखाना चाहते हैं? आप मुझे क्या बनाना चाहते हैं? अपनी दृष्टि को बदलिए। अपनी असफलता को एक श्राप की तरह नहीं, एक वरदान की तरह देखिए। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है कि ईश्वर आपके जीवन की पटकथा खुद लिख रहा है और वो चाहता है कि आप उसकी कहानी में एक साधारण पात्र नहीं बल्कि नायक बने। अब चलते हैं दूसरे संकेत की ओर। ये पहले वाले से भी ज्यादा पीड़ादायक और भ्रमित करने वाला है। ये है आपके जीवन से किसी बहुत प्रिय व्यक्ति या वस्तु का अचानक चले जाना। ये कोई भी हो सकता है। एक ऐसा दोस्त जो आपकी जान हुआ करता था, एक प्रेमी या जीवन साथी जिसके बिना आपने कभी जीने की कल्पना भी नहीं की थी, आपके माता पिता या कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपके लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह था। या फिर ये कोई वस्तु हो सकती है, आपकी नौकरी जिससे आपकी पहचान थी, आपका घर जिसे आपने बड़े प्यार से बनाया था, या आपकी जमा पूंजी जो आपकी सुरक्षा का आधार थी। यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य भी। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर अचानक बिना किसी चेतावनी के वो चीज आपसे छीन ली जाती है। एक पल में आपकी दुनिया उजड़ जाती है, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, एक गहरा अथाह शून्य आपके अंदर भर जाता है। ये एक ऐसा दर्द है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये क्षति यानी इंसान को अंदर तक खोखला कर देती है। पहला झटका लगने के बाद मन में जो सवाल उठता है वो है, क्यों? आखिर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? ईश्वर इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? अगर उसे छीनना ही था तो दिया ही क्यों? हम उन यादों में कैद होकर रह जाते हैं। हम उस इंसान या उस चीज की अनुपस्थिति को स्वीकार ही नहीं कर पाते। हमारा मन तर्क ढूंढता है, कारण ढूंढता है। हम सौदेबाजी करने की कोशिश करते हैं, हे भगवान बस एक बार उसे वापस लौटा दो, मैं फिर कभी कोई शिकायत नहीं करूंगा। हम रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन कुछ नहीं बदलता। जो चला गया वो चला गया। यह वो अवस्था है जहां इंसान का विश्वास डगमगा जाता है, दुनिया बेरंग लगने लगती है, किसी भी चीज में मन नहीं लगता, भविष्य एक अंधेरी सुरंग की तरह नजर आता है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, अगर आप आज भी उस क्षति के दर्द से गुजर रहे हैं, तो मैं आपके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि ये घटना जितनी भी दर्दनाक क्यों न हो, ये भी ईश्वर का एक इशारा है। यह एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक संदेश है जो वो आपको देना चाहता है। हिंदू दर्शन हमें सिखाता है कि इस दुनिया में हर चीज नश्वर है। यद भूतम भव्यम च भविष्यत, जो था, जो है और जो होगा, सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, न ये शरीर, न ये रिश्ते, न ये धन दौलत। हम इस सच को जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन मानते नहीं। हम इन नश्वर चीजों से ऐसे जुड़ जाते हैं, ऐसे आसक्त हो जाते हैं कि हम उन्हें ही अपनी पहचान मान लेते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम एक अमर आत्मा है, हम उस परमपिता के अंश हैं। जब ईश्वर आपके जीवन से आपकी सबसे प्रिय चीज को हटाता है तो वो असल में आपको इसी परम सत्य का अनुभव करवा रहा होता है। वो आपको किताबों में लिखे ज्ञान से निकालकर जीवन के विश्वविद्यालय में सीधा प्रैक्टिकल करवा रहा होता है। वो आपको ये बताना चाहता है कि जिस सहारे को तुमने अपना सब कुछ मान लिया था, वो एक कच्चा धागा था। असली सहारा तो मैं हूँ। जब तक हमारे हाथ खिलौनों से भरे रहते हैं, हम किसी और चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते। ईश्वर जब आपके हाथ से आपका पसंदीदा खिलौना छीनता है तो वो आपके हाथ खाली कर रहा है ताकि आप उसके हाथ को थाम सकें। वो एक शून्य पैदा कर रहा है ताकि वो खुद उस शून्य को अपनी उपस्थिति से, अपने प्रेम से भर सके। ये प्रक्रिया बेहद दर्दनाक है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये एक सर्जरी की तरह है। ईश्वर आपके मोह, आपकी आसक्ति, आपके अटैचमेंट के कैंसर को जड़ से काट कर निकाल रहा है। और सर्जरी में दर्द तो होता ही है, लेकिन अगर वो कैंसर बना रहा तो वो धीरे धीरे आपकी पूरी आत्मा को खा जाएगा। वो आपको आध्यात्मिक रूप से मार देगा। जब आपका कोई बेहद अपना चला जाता है, तब आप पहली बार अकेलेपन की गहराई को महसूस करते हैं। और उसी गहरे अकेलेपन में जब दुनिया का कोई सहारा काम नहीं आता, तब इंसान पहली बार सच्चे दिल से अंदर की ओर मुड़ता है।
वो पहली बार पूछता है, मैं कौन हूँ, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, इस सुख दुख के परे क्या है, और यहीं से असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। ये हानि आपको वैराग्य का पहला पाठ पढ़ाती है। वैराग्य का मतलब दुनिया छोड़कर जंगल में भाग जाना नहीं है। वैराग्य का मतलब है दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अनासक्त रहना। ये समझना कि हम यहाँ एक नाटक के पात्र हैं और हमें अपना अभिनय पूरी ईमानदारी से करना है, लेकिन ये नहीं भूलना है कि ये महज एक नाटक है और हमारा असली घर कहीं और है। जब तक हमारी नाव दुनिया के सागर में किसी इंसान या वस्तु के लंगर से बंधी रहती है, वो आगे नहीं बढ़ सकती। ईश्वर उस लंगर की रस्सी को काट देता है ताकि आपकी जीवन नौका भव सागर को पार करके उस तक पहुंचने की अपनी यात्रा शुरू कर सके। वह आपको सांसारिक प्रेम की सीमाओं से निकालकर उस दिव्य प्रेम का अनुभव कराना चाहता है जो असीम है, जो कभी खत्म नहीं होता। तो अगर आपने कुछ या किसी को खोया है तो उस शून्य को, उस खालीपन को कोसिए मत, उसे एक अवसर की तरह देखिए। उस खालीपन में बैठने की हिम्मत कीजिए, उस खामोशी को सुनिए। आप पाएंगे कि वो खामोशी असल में खाली नहीं है, वह ईश्वर की आवाज से गूंज रही है। वह आपको अपनी ओर बुला रहा है। ये दूसरा संकेत है कि ईश्वर अब चाहता है कि आप अपनी पहचान को सांसारिक चीजों से हटाकर आत्मा के स्तर पर स्थापित करें। वह चाहता है कि आप एक साधारण इंसान के जीवन से ऊपर उठकर एक साधक, एक खोजी बने। अब हम आते हैं तीसरे और सबसे रहस्यमय संकेत पर। ये संकेत उतना नाटकीय या दर्दनाक नहीं है जितना पहले दो हैं, लेकिन ये उतना ही गहरा और महत्वपूर्ण है। यह है आपके जीवन में किसी खास प्रतीक, ध्वनि, शब्द या विचार का बार बार अप्रत्याशित रूप से सामने आना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अचानक किसी एक खास देवता की तस्वीर या मूर्ति हर जगह देखने लगते हैं? आप सड़क पर जा रहे हैं और एक गाड़ी पर उनका स्टिकर दिख जाता है। आप टीवी चैनल बदल रहे हैं और अचानक उन्हीं पर बना कोई कार्यक्रम आ जाता है। आप इंटरनेट पर कुछ और खोज रहे हैं और सामने उन्हीं की कोई कहानी आ जाती है। या हो सकता है ये कोई प्रतीक हो, जैसे ऐव या स्वास्तिक या त्रिशूल, जो आपको अनायास ही हर जगह नजर आने लगता है। या फिर ये कोई ध्वनि हो सकती है, कोई खास मंत्र या कोई भजन जो आपके कानों में बार बार पड़ता है। आप रेडियो पर सुनते हैं, किसी दुकान में बज रहा होता है या कोई बच्चा गुनगुना रहा होता है। वो धुन आपके दिमाग में अटक जाती है। या फिर ये एक विचार हो सकता है, एक ऐसा विचार जो आपके मन में बार बार कौंधता है बिना किसी वजह के, जैसे मुझे ध्यान करना चाहिए, या मुझे उस तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए, या मुझे गीता पढ़नी चाहिए। ये विचार आता है, चला जाता है और फिर लौट कर आता है। कभी कभी ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है। एक ही अजनबी चेहरा आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर बार बार दिखाई देता है। या फिर अलग अलग लोग आपसे आकर एक ही जैसी बात कहते हैं, एक ही सलाह देते हैं, जबकि उन लोगों का आपस में कोई संबंध नहीं होता। हम अक्सर इन घटनाओं को महज इत्तेफाक कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारा तार्किक मन इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। अरे ये तो बस कोइंसिडेंस है, आजकल ये चीज चलन में होगी इसलिए हर जगह दिख रही है। हम 100 बहाने बना लेते हैं खुद को समझाने के लिए। लेकिन जब ये घटनाएं एक खास पैटर्न में, एक खास लय में बार बार होने लगें, तो ये महज इत्तेफाक नहीं रह जाता। ये सिंक्रोनिसिटी है। यह ब्रह्मांड का, उस परम चेतना का आपसे बात करने का तरीका है। ये उसका गैर मौखिक संचार है। जब ईश्वर आपको सीधे सीधे कुछ नहीं कह पाता, या जब आप उसकी सीधी बात सुनने को तैयार नहीं होते, तो वो इन प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। ये संकेत असल में एक निमंत्रण पत्र है, एक बुलावा है। वो आपको किसी खास रास्ते पर चलने के लिए आमंत्रित कर रहा है। वो जो प्रतीक, देवता या विचार आपके सामने बार बार आ रहा है, वो असल में आपकी आने वाली जिंदगी का दिशा संकेतक है, यानी साइन बोर्ड है। मान लीजिए आपको बार बार शिव का प्रतीक, त्रिशूल या डमरू दिखाई दे रहा है, तो ये एक इशारा हो सकता है कि ईश्वर चाहता है कि आप अपने अंदर की तामसिक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, अहंकार, विनाश का संहार करें और एक योगी की तरह संतुलन और वैराग्य का जीवन अपनाएं। हो सकता है वो आपको ध्यान और आत्मचिंतन के मार्ग पर बुला रहा हो। अगर आपको बार बार कृष्ण की छवि या उनकी बांसुरी की धुन सुनाई दे रही है, तो ये संकेत हो सकता है कि वो चाहता है कि आप जीवन को एक लीला, एक खेल की तरह देखें। अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं, लेकिन कर्म के फल की चिंता किए बिना। वो आपको प्रेम और आनंद के मार्ग पर बुला रहा है। अगर आपको बार बार गीता शब्द सुना या दिखाई दे रहा है, तो यह एक स्पष्ट इशारा है कि आपके जीवन के सारे उत्तर, आपकी सारी दुविधाओं का हल श्रीमद् भगवद गीता में छिपा है। वो चाहता है कि आप कर्म, ज्ञान और भक्ति के योग को समझें। इन संकेतों को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। इसके लिए बाहरी आंखों की नहीं, बल्कि अंतर्मन की आंखों की जरूरत होती है। इसके लिए तर्क की नहीं, बल्कि श्रद्धा की जरूरत होती है। जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उस पर ध्यान दीजिए। शांत मन से बैठिए और पूछिए, इस प्रतीक का मेरे लिए क्या मतलब है? ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये संकेत अक्सर तब आते हैं जब आप जीवन के किसी दोराहे पर खड़े होते हैं, जब आप भ्रमित होते हैं और आपको मार्गदर्शन की जरूरत होती है। ये ईश्वर का जीपीएस है जो आपको सही रास्ते की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो आपको बता रहा है कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए।
ये तीसरा संकेत इस बात की पुष्टि करता है कि ईश्वर आपके साथ लगातार संपर्क में है। वो आपके हर विचार, हर भावना से अवगत है। वो बस चाहता है कि आप भी उसके प्रति जागरूक हों। आप अपने आसपास फैले इन दिव्य संदेशों को पढ़ना सीखें। ये संकेत आपको उस दिशा में ले जाने के लिए हैं जहां आपकी आत्मा का सच्चा विकास छिपा है। तो ये हैं वे 3 घटनाएं: बार बार की असफलता, किसी प्रिय चीज का छिन जाना और खास संकेतों का बार बार दिखना। अगर आप इन तीनों को अलग अलग देखेंगे तो ये आपको जीवन की त्रासदी या महज इत्तेफाक लगेंगे, लेकिन अगर आप इन तीनों को एक साथ जोड़कर देखेंगे तो एक बड़ी तस्वीर उभर कर सामने आती है। जरा सोचिए, पहली घटना यानी असफलता आपको उस रास्ते से हटा रही है जो आपके लिए गलत है। वो आपके अहंकार को तोड़कर आपको विनम्र बना रही है। दूसरी घटना यानी हानि आपके सांसारिक मोह को काटकर आपके हाथ खाली कर रही है और आपको अंदर की ओर मोड़ रही है। और तीसरी घटना यानी संकेत आपको एक नए सही रास्ते की ओर इशारा कर रहा है। क्या आपको इसमें एक पैटर्न नजर नहीं आता? क्या यह एक सुनियोजित योजना की तरह नहीं लगता? ये ऐसा है जैसे कोई कुशल मूर्तिकार एक बेढंगे पत्थर को पहले बड़े बड़े प्रहारों से तोड़कर उसका फालतू का हिस्सा हटाता है, यानी असफलता। फिर छोटे छोटे छेनी हथौड़ी के वार से उसे एक आकार देता है, यानी हानि। और फिर उसे चिकना करके उस पर बारीक नक्काशी करता है, यानी संकेत, ताकि वो पत्थर एक सुंदर मूर्ति में बदल सके। आप वो पत्थर हैं और ईश्वर वो मूर्तिकार। ये तीनों घटनाएं उसी की छेनी और हथौड़ी हैं। वो आपको तोड़ नहीं रहा, वो आपको गढ़ रहा है। वो आपको एक साधारण इंसान से एक दिव्य आत्मा में रूपांतरित कर रहा है। वो चाहता है कि आप अपनी छोटी मोटी इच्छाओं और दुखों के दलदल से बाहर निकलें और उस परम आनंद को अनुभव करें जो आपका असली रूप है। ये समझना आसान नहीं है। जब चोट लगती है तो दर्द होता है, जब दिल टूटता है तो आंसू आते हैं। इन भावनाओं को महसूस करना स्वाभाविक है। ईश्वर आपसे पत्थर बनने के लिए नहीं कह रहा। वो चाहता है कि आप इन भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उनमें डूब न जाएं। वो चाहता है कि आप अपने दर्द के पार देखें और उसके पीछे छिपे हुए उसके प्रेम को, उसकी करुणा को पहचानें। अगर ये घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप ईश्वर की विशेष निगरानी में हैं। उसने आपको किसी खास काम के लिए चुना है। हर आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने आती है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ईश्वर इसी जीवन में उनके कर्मों के बंधन से मुक्त करके अपने साथ जोड़ना चाहता है। वो उनके आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया को तेज कर देता है, और इस तेज आध्यात्मिक विकास में जीवन में उथल पुथल भी तेजी से होती है। ये घटनाएं उसी तेज आध्यात्मिक विकास का हिस्सा हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आपको करना क्या चाहिए। जब आप इन संकेतों को पहचान लें तो आपका अगला कदम क्या हो? सबसे पहली चीज है स्वीकार। लड़ना बंद कर दीजिए अपनी परिस्थितियों से, अपनी नियति से, और ईश्वर से लड़ना बंद कर दीजिए। जो हो रहा है उसे स्वीकार कीजिए। स्वीकार करने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जो हो रहा है वो एक बड़ी योजना का हिस्सा है। इसे ईश्वर की इच्छा, उसका प्रसाद समझकर ग्रहण कीजिए। आप देखेंगे कि जिस पल आप लड़ना छोड़कर स्वीकार कर लेंगे, आपका आधा दर्द उसी पल खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज है विश्वास यानी समर्पण। अपनी छोटी सी बुद्धि और अहंकार को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दीजिए। उससे कहिए, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। मैं आपकी योजना को नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे आप पर पूरा भरोसा है। अब आप ही मेरे सारथी हैं। मेरे जीवन की ये नाव अब आपके हवाले है। आप इसे जहां ले जाना चाहें ले चलिए। ये पूर्ण समर्पण की अवस्था है, और जब आप समर्पण कर देते हैं तो ईश्वर आपकी जिम्मेदारी खुद ले लेता है। और तीसरी और सबसे जरूरी चीज है ध्यान और प्रार्थना। अब पहले से ज्यादा अंतर्मुखी होने का समय है। बाहरी दुनिया के शोर से दूर होकर अपने अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास कीजिए। ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत कीजिए। एक शांत मन ही ईश्वर के सूक्ष्म संदेशों को पकड़ सकता है। और प्रार्थना के माध्यम से उससे बात कीजिए। उसे धन्यवाद दीजिए उन चुनौतियों के लिए भी जो उसने आपको दी। उससे शक्ति मांगिए, समझ मांगिए और मार्गदर्शन मांगिए। ये यात्रा अकेले की है, लेकिन आप इसमें अकेले नहीं हैं। वो परम शक्ति हर पल आपके साथ है, आपको देख रही है, आपको संभाल रही है। ये मुश्किलें, ये दर्द, ये असफलताएं आपको उससे दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसके और करीब लाने के लिए हैं। वो आपके जीवन में कुछ खास करना चाहता है। वो आपको खुद से मिलाना चाहता है। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी। इसने आपके मन में चल रही उथल पुथल को शांत करने में थोड़ी मदद की होगी। याद रखिए, आप पर कोई विपत्ति नहीं आई है, बल्कि आप पर ईश्वर की कृपा हुई है। आपको एक बड़े उद्देश्य के लिए चुना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर करें। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो शायद इसी तरह के मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। क्या पता आपके एक शेयर से किसी को अपने जीवन का मकसद मिल जाए। और ऐसे ही गहरे और जीवन को बदलने वाले विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।